नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। आज हम सीबीएसई पाठ्यक्रम में कक्षा 9 की क्षितिज पाठ्यपुस्तक से एक कवित्री ललदेद को पढ़ेंगे। इनकी रचना को वाक नाम दिया गया है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीबीएसई और आरबीएसई से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं हम हमारे इस अध्याय की ओर, जिसका नाम है ललदेद। सबसे पहले हम कवित्री का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले उसे किसने लिखा है उसके बारे में जान लेना चाहिए। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदेद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के शिवपुरा गांव में हुआ था। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। ये इनके कुछ नाम हैं। इनका देहांत 1391 के आसपास माना गया है। इनकी काव्य शैली को वाक नाम दिया गया है। तो ललदेद की काव्य शैली को क्या नाम दिया गया है? वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैया प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललदेद के वाक प्रसिद्ध हैं। यानी कबीर की रचनाओं को नाम दिया गया कबीर के दोहे, उसी प्रकार मीरा के पद प्रसिद्ध हुए, तुलसी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध हुई। इनकी रचनाओं को क्या नाम दिया गया था? वाक। और इनके वाक ही प्रसिद्ध हैं। इन्हीं वाकों के जरिए इन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित होकर ललदेद की रचनाओं में तत्कालीन पंडितों की भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी हुई फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इनकी भाषा कौन सी थी? सरल और सहज भाषा का प्रयोग थी। इन्होंने दरबार में उस समय प्रयोग होती थी कौन सी भाषाएं? फारसी भाषा। और पंडितों की भाषा थी संस्कृत की, दोनों ही कठिन थी, इसलिए इन्होंने सरल भाषा को अपनाया जो जन सामान्य तक पहुंच सके। और यही कारण था कि इनकी रचनाएं सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ भी मानी जाती है। बढ़ते हैं हम हमारे आगे। कवि परिचय के बाद हम प्राप्त करेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय क्या बताता है? जो रचनाएं हमारे अध्याय में शामिल की गई है उनके बारे में हमें कुछ बताने का प्रयास करता है। तो हम देखेंगे क्या बताया गया है कि विद्यार्थियों को भक्ति काल आप समझते हैं कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांट दिया गया था। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये कवित्री किस समय की थी? भक्ति काल की। तो भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से ललदेद की 4 वाकों का हिंदी अनुवाद यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास किए, वो व्यर्थ हो गए, उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। तो दूसरे में क्या बताया है? बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए अंतःकरण से संभावी होने पर मनुष्य की चेतना क्या होती है? व्यापक होती है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो कि माया जाल में व्यक्ति को कम से कम पढ़ना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री ने बताया आत्मलोचन की अभिव्यक्ति के बारे में बताया कि वे अनुभव करती हैं भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक हैं। ये सद टाइप हो चुका है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में बताया गया कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। इन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पहला वाक है इनका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। 4 पंक्तियाँ लिखी हैं बड़ी सरल और सहज भाषा के अंदर कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री ने
अपने जीवन की तुलना किससे की है? एक नाव से की है कि जिस प्रकार एक नाव को अगर कच्चे धागे से खींचा जाए तो वो बीच मझधार में रुक जाएगी। मैं भी उन्हीं कच्चे धागों अर्थात जो ये सांसें हैं इनसे अपने जीवन की नाव को है वो खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, और इसी आस में मैं जीवित हूँ कि कब प्रभु मेरी पुकार सुन ले और कब मुझे इस भवसागर से पार लगा दे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ये जो हमारा शरीर है ये एक कच्ची मिट्टी से बने घड़े के समान है। अगर उस पर दिन प्रतिदिन घड़े पर पानी गिरता रहेगा, जो कच्ची मिट्टी से बना भी पका नहीं है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगा। उसी प्रकार ये जो हमारा जीवन है ये दिन प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा है। अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा ये जीवन है वो कम होता चला जाता है। यानी उस पर नित्य पानी टपक रहा है, प्रत्येक दिन उसकी उम्र है वो कम होती जा रही है। जी में उठती रह हूक घर जाने की चाह है घेरे। घर जाने का मतलब मुझे प्रभु से मिलने की जो मेरी इच्छा है वो बार बार बलवती हो जाती है, और प्रभु मिलन के लिए मैंने जितने भी प्रयास किए थे वो सभी असफल हुए। इस कारण मुझे अपने आप पर ग्लानि होती है। रह हूक उठने का मतलब स्वयं पर बार बार मुझे ग्लानि होती है कि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकी। घर जाने की चाह है वो मुझे अभी भी घेरे हुए है। बढ़ते हैं हम इनके दूसरे वाक्य की ओर। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। 4 छोटी सी पंक्तियां हैं लेकिन मतलब बहुत ही बड़ा है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। पंक्तियों ने जीवन में संतुलनता का क्या महत्व है ये बताते हुए कहा है कि जीवन में व्यक्ति को संतुलन के मार्ग को अपनाना चाहिए। भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए। यदि आप भोग विलास में लिप्त रहे यानी खा खा कर रहना यानी भोग विलास में लिप्त रहे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और न खाकर बनेगा अहंकारी। अब कुछ लोग गृहस्थाश्रम को छोड़ देते हैं, संन्यास आश्रम अपना लेते हैं, जिस कारण उन्हें स्वयं पर अहंकार हो जाता है, तब भी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। समखा सम यानी और जो व्यक्ति इन दोनों के बीच में समानता स्थापित कर लेता है, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम के बीच में, वही व्यक्ति संभावी होता है, वही व्यक्ति ईश्वर से मिलने का अधिकारी होता है। यानी कवित्री ने किस पर जोर दिया है? संतुलन पर। खुलेगी सांकल की द्वार। और जब व्यक्ति संभावी बन जाता है, दोनों के अंदर संभाव स्थापित कर लेता है, तो प्रभु से मिलने के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं और व्यक्ति एक दूसरे से अपने पराये के भेद से ऊपर उठकर एक दूसरे को समान दृष्टि से देखता है, तो उसके हृदय के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और ईश्वर की प्राप्ति निश्चित रूप से उसे हो जाती है। अगला वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को क्या दूँ क्या उतराई। कवित्री ने बहुत छोटी छोटी पंक्तियाँ लिखी हैं लेकिन मतलब सभी पंक्तियों के बहुत बड़े हैं। आई सीधी राह से कि वो इस संसार में बड़ी सीधी राह से आई थी लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन सीधी राह से जा नहीं पा रही है। क्यों? सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। इस दुनिया में बहुत से लोग हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए तरीके बताते हैं। कोई योग धर्म बताता है, कोई भक्ति मार्ग बताता है। कवित्री का कहना है कि उसने भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर कुंडलिनी योग को सिद्ध करने का प्रयास किया और प्रभु के और अपने बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में एक योग का सेतु बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण उसकी उम्र है वो दिन प्रतिदिन बीतती चली गई। यानी बीत गया दिन आह। उसके बहुत सारे दिन इस प्रयास में बीत गए, आयु बढ़ती चली गई। अब जब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं था। यानी उसे अपने ऊपर बहुत ही अफसोस हुआ कि उसने सरल भक्ति मार्ग को छोड़कर योग के कठिन मार्ग को क्यों अपना लिया। जेब टटोली कोड़ी न पाई। अब जब उसने अपने आप को भीतर से टटोला तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यानी उसने कोई ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कोई भला कार्य नहीं किया जो उसे अपने हृदय के भीतर दिखाई दे। माझी को क्या दूँ क्या उतरे। वह सोचती है कि जिस दिन प्रभु मुझे लेने आएंगे, इस संसार सागर से पार कराने आएंगे, तब वह उन्हें उतराई में क्या दूंगी। जब वे कहेंगे लाओ कोई पुण्य कर्म, तो मेरे पास तो पुण्य कर्म है ही नहीं। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी हठी योग में बिता दी, पुण्य किया ही नहीं, कोई उदारता दिखाई ही नहीं। इस कारण कवित्री अपनी इस अवस्था पर पछतावा हो रहा है और कहती है कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता।
अंतिम वाक्य की ओर बढ़ते हैं। थल थल में बसता शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता शिव, ईश्वर की सर्वव्यापकता को कवित्री ने बताया कि हर कण में, हर जगह पर ईश्वर का निवास है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, न वो जाति के आधार पर हो, न वो धर्म के आधार पर हो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, हमें तो अपने स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान हो गया तभी वह भगवान को पहचान सकता है। अपने भीतर अंदर झांक कर अपने दुर्गुणों को मिटाकर ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक दूसरे से भेदभाव करके उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार कवित्री ने प्रत्येक दोहे में बहुत अच्छी सीख दी है। इन सभी को पढ़िए, निश्चित रूप से आपके सभी प्रश्न सही होंगे, आपको व्याख्या सही होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।